नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपके आसपास कोई भी ऐसा मददगार होगा, उसकी आप मदद कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, मैं अपनी बातों को साहिर लुधियानवी की एक शेर से शुरू करना चाहूँगा कि बहुत दिनों से है यह मसला सियासत का। बहुत दिनों से है यह मसला सियासत का कि जब जवान हो बच्चे तो कत्ल हो जाते हैं। बहुत दिनों से है यह खब्त हुक्मरानों का। बहुत दिनों से है यह खब्त हुक्मरानों का कि दूर दूर के मुल्कों में कहत बो जाए। चलो कि चल के सियासी मुकामिरों से कहें, चलो कि चल के सियासी मुकामिरों से कहें कि हमको जंगो जदल के चलन से नफ़रत है, कि हमको जंगो जदल के चलन से नफ़रत है। जिसे लहू के सिवा कोई रंग रास न आए, जिसे लहू के सिवा कोई रंग रास न आए। हमें हयात के उस पैरहन से नफ़रत है, हमें हयात के उस पैरहन से नफ़रत है। दोस्तों, अगर समाज में नफ़रत बोनी हो, समाज के भाईचारे को ख़त्म करना हो, समाज के प्रेम को ख़त्म करना हो, समाज के शांति सौहार्द को ख़त्म करना हो, समाज के मेल जोल को ख़त्म करना हो, तो कोई इन सियासतदानों से सीखे। साहिर लुधियानवी की शेर में इसी की झलक मिलती है। और दोस्तों, यह सब कहने या आपको बताने या कुछ अपनी बातों को रखने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जब हमें सियासतदान, नेता, तथाकथित नेता, भावी नेता, भावी उम्मीदवार, कार्यकर्ता, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, तो हमें इत्तला कर देते हैं कि आपको इस तरह के मुद्दों पर बात करनी है, यह मुद्दे आपके लिए सही हैं, यह मुद्दों से वोट कन्वर्ट हो जाएगा, वोट बैंक आपका बन जाएगा। लेकिन कोई अगर इसी समाज का दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय परेशान हो, उसके यहाँ कोई अनहोनी हो जाए, कोई दुख तकलीफ़ आ जाए, तो कोई सियासतदान अपना कदम उस तरफ नहीं बढ़ाता है। हाँ, बात मैं कर रहा हूँ गाजीपुर ज़िले के, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जखनिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा धामूपुर की। यही ग्राम सभा धामूपुर, जो कि महान शहीद वीर अब्दुल हमीद जी का गांव है, जिन्होंने अमेरिका के पेंटन टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया था और भारत की जीत में एक बहुत विशेष योगदान दिया था और अहम परचम लहराते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और मरणोपरांत उन्हें परम वीर चक्र से नवाजा गया था। इसी गांव में दोस्तों, जो एक दुर्घटना हुई है, एक घटना हुई है, एक मार्मिक घटना हुई है, उसमें 2 बच्चों ने जहरीले खरपतवार को खाने से उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके लिए सहायता की राशि या सहायता के लिए, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, कोई आगे नहीं आता है। इस विधानसभा में विधायक हैं वेदी राम जी, जो कि सुभाषपा के हैं। हाँ, वही सुभाषपा जिसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हैं।
लेकिन इन्हीं के पार्टी के विधायक जी अभी तक इनके बच्चों के दरवाजे नहीं पहुंच पाए हैं। इस ग्राम का जो मुखिया है, ग्राम प्रधान है माननीय सिकानू राम जी, जो कि एक पेशे से डॉक्टर हैं और बहुत ज़्यादा इन सब मामलों में एक्टिव होते हैं, लेकिन शायद वो भी नहीं पहुंच पाए। ब्लॉक प्रमुख भी 80, ग्राम प्रधान भी 80, विधायक भी 80, लेकिन इस जो है आदिवासी परिवार के बीच कोई पहुंचा नहीं अभी तक। क्यों ऐसा होता है? अभी किसी अमीर के घर कुछ हो जाए, मैं देखता हूँ, खंगालता हूँ इन लोगों के ट्विटर हैंडल को, फेसबुक पेज को, देखता हूँ आए दिन 10 लोगों के पास ये लोग पहुँचे रहते हैं। मैं जानता हूँ कि ये 10 लोग आम लोग नहीं हैं, ये 10 लोग बहुत ख़ास लोग हैं जिनके यहाँ ये लोग पहुँचते हैं। क्या आम लोगों की ज़िंदगी नहीं है? आम लोगों की तकलीफ़ें नहीं हैं? आम लोगों की जो पीड़ा है वह इन पीड़ा नहीं है? किसी भी पार्टी के लोग वहाँ नहीं पहुँचे, न किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता पहुँचा, न किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार पहुँचा। हाँ, पहुँचेंगे लोग वोट जब लेना होगा। कुछ दिन पहले हमने एक मुहिम चलाकर इनके लिए कुछ भाई आर्थिक सहयोग की गुहार लगाई थी, जिसमें बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इसके लिए उन लोगों का धन्यवाद है, प्रणाम है। लेकिन हम जिन्हें चुनकर भेजते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए, क्या वे लोग हमारी पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं? इस समाज की पीड़ा को कौन समझेगा? इस समाज की दुख तकलीफ को कौन समझेगा? यह समाज उन्हें चुनकर जब भेज रहा है तो इस समाज के प्रति उनका उत्तरदायित्व तो कुछ है या नहीं है? बस मैं यही जानना चाहता हूँ आप सभी से। न तो भाजपा से कोई पहुंचा है, न तो सपा से कोई पहुंचा है, न सुभाषपा से कोई पहुंचा है, न कांग्रेस से कोई पहुंचा है, न बहुजन समाज पार्टी से कोई पहुंचा है। सब के सब मौन है, शांत है, कोई नहीं पहुंचा है। हालांकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए भाजपा को और सुभाषपा को, लेकिन कोई उत्तरदायित्व नहीं है। चलिए दोस्तों, आने वाले चुनावों में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह बताने की अब ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि आप बेहतर ढंग से इन बातों को समझते हैं, जानते हैं और खुद से यह निर्णय कर सकते हैं कि नहीं हमें क्या करना है। समाज में शिक्षा की बात कौन करेगा? उनके बेहतर स्वास्थ्य की बात कौन करेगा? सुरक्षा की बात कौन करेगा? न्याय की बात कौन करेगा? छोटे छोटे दुर्घटनाओं पे तो ये लोग मौन साधे रहते हैं। जिस दिन समाज के हक और अधिकार छीने जाएंगे, नियम बनाकर गले काट लिए जाएंगे, तब कौन आएगा आगे? जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं वो तो मौन साधे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपनी आवाज़ बनेंगे। और अंत में जाते जाते एक बात कहूँगा कि जिस्म के मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, जिस्म के मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कनें रुक जाने से अरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते, होठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहूँगा। सामाजिक न्याय की बात होती रहेगी और आईना दिखाने का काम करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।